श्रावण का महीना चल रहा है, भक्ति और शिव कृपा का समय है ना। बिल्कुल, बहुत ही पवित्र समय। और कई लोगों के मन में ये आता होगा कि भाई रोज मंदिर जाना तो मुश्किल है आजकल। हाँ, ये बात तो है। पर घर पर ही भगवान शिव से कैसे जुड़े, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर। कि घर में ही एक छोटा सा पवित्र कोना कैसे बनाया जा सकता है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें काफी अच्छे व्यावहारिक सुझाव है इस बारे में। बिल्कुल, और ये विचार मतलब आजकल के हिसाब से बहुत जरूरी भी है। हाँ। जीवन की भागदौड़ में रोज मंदिर जाना कई बार संभव नहीं हो पाता। हाँ। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी आध्यात्मिक साधना ही छोड़ दें। सही बात है। घर का एक शांत कोना भी बिल्कुल प्रार्थना और शांति का केंद्र बन सकता है। हाँ, ये बात समझ आती है, खासकर आजकल की व्यस्तता में। तो इस विचार को असलियत में कैसे बदले? अच्छी बात यह है, जैसा आपने कहा, कि इसके लिए कोई बहुत तामझाम या बड़े खर्च की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस थोड़ी श्रद्धा चाहिए और एक सही जगह। सही कहा आपने, जगह का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें तो घर का उत्तर पूर्व कोना मतलब ईशान कोण, ईशान कोण, हाँ, उसे इसके लिए सबसे अच्छा माना गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि वो जगह शांत हो, साफ सुथरी हो, वहां किसी तरह की मतलब अव्यवस्था ना हो। सोचिए, घर का एक कोना पूरी तरह से शांति और सकारात्मकता को समर्पित। कितना अच्छा लगता है सोचकर भी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो जगह चुन ली, मान लीजिए घर में उत्तर पूर्व कोना मिल गया, साफ सुथरा शांत। अब वहां स्थापना कैसे करें, क्या क्या रखना होता है? स्थापना बहुत सरल है। एक छोटी सी लकड़ी की चौकी ले सकते हैं या कोई साफ कपड़ा बिछा लें। अच्छा। उस पर संगमरमर या पीतल का शिवलिंग या फिर शिवजी की कोई छोटी मूर्ति या तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। देखिए, मुख्य चीज है आपकी श्रद्धा और उस स्थान की पवित्रता बनाए रखना। और मैंने पढ़ा कि साथ में एक तांबे के कलश में गंगा जल भरकर रखना भी अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल, तांबे का कलश, उसमें गंगा जल, और अगर संभव हो तो उस पर नारियल या आम के पत्ते भी रख सकते हैं। हाँ, वो देखने में भी अच्छा लगता है और पवित्रता का प्रतीक भी है। बिल्कुल, और रोज की पूजा के लिए कुछ चीजें अगर पास हों तो सुविधा रहती है। जैसे अभिषेक के लिए जल, या अगर गंगा जल मिल जाए तो बहुत अच्छा। भगवान शिव को प्रिय हैं 3 पत्तियों वाले बिल्वपत्र, हाँ। कुछ ताजे सफेद फूल, चमेली हो, कमल हो, पंचामृत, वो 5 चीजों का मिश्रण होता है ना, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। जी, पंचामृत। और धूप, दिया, थोड़ा चंदन का लेप, भस्म, और जाप करने के लिए एक रुद्राक्ष माला। ये सामग्री तो आसानी से मिल जाती है, ज्यादा मुश्किल नहीं है जुटाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात आती है रोज की पूजा की। क्या ये भी सरल रखी जा सकती है रोजमर्रा की जिंदगी में? निश्चित रूप से। देखिए, भाव सबसे महत्वपूर्ण है। रोज सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहन लीजिए। ठीक है। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध अर्पित कीजिए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, मन में श्रद्धा रखते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। 108 बार हो सके तो बहुत अच्छा। 108 बार? हाँ, और अगर समय है तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं, बहुत शुभ होता है। और शाम को? शाम को बस एक दिया जला दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए, संभव हो तो शिवजी की आरती या कोई भजन गा लिया, बस दिन की पूजा पूरी हो गई। इसमें विधि विधान से ज्यादा आपका भाव मायने रखता है। ये अच्छी बात है कि इसे सरल रखा जा सकता है। और श्रावण के सोमवार का तो खैर विशेष महत्व बताया ही गया है। हाँ, उसके लिए कुछ खास? हाँ, श्रावण का सोमवार तो बहुत खास होता है। उस दिन एक छोटा सा विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, मंत्र जाप थोड़ा ज्यादा कर लिया, और अपनी किसी खास इच्छा पूर्ति के लिए संकल्प ले सकते हैं, मतलब एक पक्का इरादा। संकल्प लेना। हाँ। और कई लोग तो इस दिन व्रत भी रखते हैं। सोमवार का व्रत? जी, जिसे सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन से खोलते हैं, मतलब बिना प्याज लहसुन वाला सादा खाना। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि घर का ये छोटा सा मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि एक तरह का पर्सनल स्पेस, एक शांति का कोना बन सकता है। बिल्कुल, एक निजी अभयारण्य कह सकते हैं। तो ये किसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? मतलब क्या ये किसी खास तरह के लोगों के लिए है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। असल में ये सबके लिए। कोई व्यस्त प्रोफेशनल है जिसे दिन भर के तनाव के बाद शांति चाहिए। हाँ बिल्कुल। कोई नया जोड़ा है जो अपने नए घर में एक सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद चाहता है। या फिर माता पिता हैं जो बच्चों में अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं, उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। सही बात है। या फिर वो लोग जो शायद देश से बाहर रहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं, मंदिर की घंटियों और मंत्रों की आवाज को याद करते हैं। हाँ। उन सब के लिए ये छोटा सा स्थान घर में ही आत्मिक बल और शांति का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है।
यानी महंगी मूर्तियों या बहुत बड़े मंदिरों से ज्यादा जरूरी है मन का भाव और एक समर्पित स्थान। बिल्कुल सही कहा। ईश्वर को पाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं है, सच्ची भक्ति चाहिए। घर का एक कोना भी अगर श्रद्धा से सींचा जाए तो वो किसी तीर्थ से कम नहीं होता। तो इस श्रावण एक तरह से घर को ही काशी बनने दें, अपनी आवाज को आरती और हर सांस को ओम नमः शिवाय का जाप। क्या बात है, बहुत सुंदर। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, कि घर में इस तरह का एक पवित्र स्थान बनाना जो व्यक्तिगत शांति और सकारात्मकता तो देता ही है, वो हमारे आसपास के माहौल और शायद घर के दूसरे सदस्यों पर भी किस तरह का एक सकारात्मक अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।